अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लॉन्च से आप सबका वेलकम है। मैं हूं नाइमा किरण एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। अच्छा, जब ना हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं अपने पार्टनर से और अगर हमारा पार्टनर आगे से बोलते ओके, अच्छा, हूँ, इस तरह के शॉर्ट रिप्लाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है दोनों पर्सपेक्टिव से, लाइक पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी और जो जिसको बोला जा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से भी। अच्छा, ऑब्वियसली इंडिविजुअल पे तो आप ही बात करेंगी, वो मेरा काम नहीं है। मैं एज अ होल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को बता सकती हूँ कि किस तरह से जो है ना हम लोग की सोशलाइजेशन होती है यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहली जो चीज है ना वो ये है कि हमारे पास जो है वो, अगर हम देखें शॉर्ट रिस्पॉन्सेज वाली चीज, तो इसमें हम सबसे पहले बोलेंगे कि हमारे मर्दों को जो है ना उनमें इमोशनल इलिटरेसी है, यानी कि उनको सोशलाइजेशन ही उनकी इस तरह से हुई हुई है, जिसके अंदर जो हमारे पाकिस्तानी मर्द हैं वो जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। टर्म मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि इतना मुश्किल मुश्किल चीजें होती है ना, बोलना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मेटिव मेल एलिजिथीमिया। इसमें इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना वो मुश्किल होती है आइडेंटिफाई करने में और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि जो आपकी एक मस्कुलाइन सोशलाइजेशन है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो है हमारे मर्दों में। तो होता ये है कि उस वजह से जो है ना वो अपने इमोशंस को रिकग्नाइज नहीं कर पाते और ना जो है ना वो उनमें वो वोकेबलरी होती ही नहीं है कि वो उसको जो है ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। दे डोंट हैव वर्ड्स या उस तरह से उनके पास वोकेबलरी नहीं होती है। उसके अलावा जो एक सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है एक्टिव डिसएंगेजमेंट का। अच्छा, अब होता ये है कि मिनिमल रिस्पॉन्स जो है अक्सर वो इस चीज को भी इंडिकेट कर सकता है कि वो जो है वो इमोशनल अपने इमोशन इमोशन जो वर्क रिक्वायर है वो जो है उसको करने से जो है वो रिफ्यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे उस रिलेशनशिप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो एक फियांसी है, ठीक है, उसको क्रिकेट पसंद है, ठीक है, आप क्रिकेट के बारे में उससे बात करो तो वो बहुत आपको डिटेल रिस्पॉन्सेज देता है कि हाँ यार ये वो, लेकिन जहाँ पे आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो तो वो जरा डिसंगेज सा हो जाता है, वो कहता है ओके, अच्छा, मतलब उसमें नहीं दे पाता। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि उसकी जो है ना वो प्रायोरिटीज मिसअलाइंड है, ये उस चीज को रेफर करती है। और पाकिस्तान में हमें पता है कि ज्यादातर जो मैरिजेस हैं वो दो फैमिलीज का जोड़ होती हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो वैसे इमोशनल वर्क लोग जो है ना वो इतना डालते नहीं है। वो कहते हैं कि चलो यार दोनों फैमिलीज ने इकट्ठा होना है, हम जरा उसी चीज पे फोकस कर लें। तो उसकी वजह से जो है वो इंडिविजुअल बॉन्ड जो एक बनाना होता है ना उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मैं पहले रिसीवर के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी कि जो कि जिसको ये रिस्पॉन्स मिल रहा होता है उसका क्या रिएक्शन होता है। तो वो उसको होता है कि मुझे सुना नहीं गया। मतलब अगर आप भी किसी को अपनी फीलिंग शेयर करो और आगे से वो ओके, अच्छा, हूँ के जवाब दे तो आपको भी लगेगा कि यार इसको तो मेरी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। लाइक मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ और ये जो है ना आगे से ये जवाब दे जा रहा है। तो उसमें सबसे पहला साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना तो वो यही पड़ेगा कि उसमें इनवैलिडेशन हो जाएगी। वैलिडेशन नहीं मिली क्योंकि जवाब सही से नहीं मिला, प्रॉपर नहीं मिला। तो क्या होगा कि ये आ जाएगी कि यार क्या मैं वाकई सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाएंगी। और फिर आएगा कि या मैं ओवर एक्ट कर रही हूँ या फिर मैं वाकई बहुत ज्यादा बोल रही हूँ या बहुत ज्यादा हो गई हूँ। या फिर एक आएगा कि इवेंचुअली जो है ना आप खुद को चुप कराना शुरू कर दोगे ताकि आपको जो है इस तरह की रिजेक्शन मिले ही ना। तो आप इवेंचुअली शेयर करना छोड़ दोगे। तो जब आप शेयर करना छोड़ दोगे, आप अपने अंदर डालोगे, आपका वेंट आउट नहीं होगा। जब वेंट आउट नहीं होता तो फिर आपको पता है कि किस तरह से इमोशंस बाहर निकलते हैं, बर्स्ट आउट किस तरह से इमोशंस का होता है। एंड देन वही बात है कि फिर आगे जो है ना अटैचमेंट एंजाइटी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। अगर मतलब इसमें ना एक साइकिल चलता है, इसमें एक साइकिल ये चलता है कि एक पर्सन है, उसने आपको जवाब नहीं दिया और वो आपका फियांसी है, ठीक है, अब उसके साथ आपकी शादीशुदा जिंदगी गुजरनी है, आपकी अटैचमेंट उसके साथ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली। अगर उसने आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दिया तो आप एफर्ट्स करते हो रिस्पॉन्स लेने के लिए। आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करना शुरू कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करना शुरू कर दोगे। आप इमोशनल हो जाओगे, मुझे जवाब तो दो, क्या हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे जवाब दो, क्यों मुझे ऐसे हर्ट कर रहे हो, क्यों मुझे इस तरह से जवाब नहीं दे रहे, मतलब इस तरह की ना बातें करना स्टार्ट करते हो तो इमोशनल हो जाते हो।
और इवेंचुअली क्या होता है, जब उधर से जवाब नहीं आता तो आप क्या करते हो, आप गिव अप करना शुरू कर देते हो और आप विदड्रॉ करना शुरू कर देते हो। आप ये कहते हो कि यार इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, या मैं बस छोड़ देती हूँ, ठीक है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाती हूँ और मैं नहीं अब मजीद इसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, और ये वो मतलब इस तरह की बातें आ जाती हैं। एंड देन फिर आपका क्या एक बिलीफ सिस्टम आपका अंदर क्या डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो ये होना शुरू हो जाता है कि मैं अटेंशन के काबिल नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट वर्थी ऑफ अटेंशन, और पार्टनर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरा जो पर्सन है ना, मैं उसको मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो पता नहीं, हो सकता है किसी के साथ इन्वॉल्व हो, या किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा हो, या सही बहुत बहुत सी बातें, या जबरदस्ती वो शादी के लिए माना हो, तो मैं जो है ना, मैं उसको वो नहीं कर सकती। एंड देन गॉटमैन आपने बोला था ना, डॉक्टर जॉन गॉटमैन। नहीं, मेरा गॉफमैन। अच्छा, गॉफमैन है। एक है डॉक्टर जॉन गॉटमैन, उसने आइडेंटिफाई किया स्टोन बॉलिंग का कंसेप्ट, जिसमें आप इंटरेक्शन से विथड्रॉ कर जाते हो, एक दीवार खड़ी कर लेते हो, ठीक है। तो उसमें उसने बताया था कि 85% ऑफ जो स्टोन वॉल पार्टनर्स है ना, मतलब स्टोन वॉल पार्टनर्स, वो रिलेशनशिप में अकेलेपन को उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो रिलेशनशिप में अकेले रहे, क्योंकि उनके पार्टनर ने दीवार खड़ी कर दी है। अब वो दीवार तोड़ के जा नहीं सकते, और दीवार इनविजिबल होती है, समझ नहीं आता। और जो पार्टनर जिसको इस तरह की इनवैलिडेशन मिलती है, उसके अंदर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है तो या तो वेट लॉस होगा या वेट इंक्रीज होगा। ये चीज होती है। तो इसमें अच्छा, हाँ, ये कहते हैं कि देयर इज अ थ्योरी, कह ले या ऐसी कह ले, मैंने भी रील्स पे देखी है कि वो कहते हैं ना कि आपका फियांसी अफेक्ट होता है, या कह लो हस्बैंड अफेक्ट होता है, आपके चेहरे पे नजर आता है, आपकी फिजिक पे नजर आता है। वो कहते हैं ना कि ये शादी के बाद इसको बहुत प्यार मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा ना वो खाने पीने और बहुत ज्यादा इसका वेट गेन हो गया है, या वो आपका ग्लो, आपके फेस पे ग्लो आ जाता है, तो वो ये चीज बहुत ज्यादा एक इफेक्ट में आती है। एंड देन फिर आपने जो है ना, आपको क्या फील होने लग जाता है, आपको फील होता है कि मैंने इसके सामने अपना दिल बाहर निकाल के रख दिया, और ये मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है जैसे मैं कोई ग्रोसरी लिस्ट पढ़ रही हूँ, तो उस पर मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो किस तरह की फीलिंग्स आने लग जाती है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स देने वाले के पर्सपेक्टिव से बात करो, तो वो यही बात है जैसे इन्होंने कहा, एलेक्जीथिमिया की बात है कि हमारे यहाँ मर्दों को पता ही नहीं, मर्दों की ना वो इमोशनल वोकेबलरी बहुत वीक है। उनको पता ही नहीं है कि एक तो देखो 6 बेसिक इमोशंस होते हैं, वो मुश्किल से पता होंगे उनको, उनको पूछो ना 6 बेसिक इमोशन, उनको वो भी नहीं पता होंगे। फिर सेकेंडरी इमोशंस अलग होते हैं, फिर टर्शरी इमोशंस अलग होते हैं, इतनी बड़ी वोकेबलरी होती है इमोशंस की। तो मर्दों की ना छोटी सी होती है इमोशनल वोकेबलरी, उनको नहीं पता होता कि क्या इमोशंस वो फील कर रहे हैं, उनको तो उनको सिखाया ही नहीं गया होता कभी। तो उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या फील कर रहे हैं और किस तरह से एक्सप्रेस करना है। तो वो इसमें फिर ये करते हैं कि जब उनको इस तरह की कोई बात आती है ना, तो उनको नहीं समझ आता कि मैंने किस तरह से रिस्पॉन्स देना, तो वो ओके, अच्छा और इस तरह कर देते हैं। और ओके का उनके अकॉर्डिंग ओके का मतलब ये होता है कि यार मैंने तुम्हें सुन लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या कहना है, इसलिए मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। ओके का उनका उनका मतलब ये होता है। देन कोग्निटिव ओवरवेल्म आ जाता है, जिसमें आता है कि बहुत से जो हमारे लोग है ना, एक डीपीए से गुजरते हैं। डीपीए का मतलब है डिफ्यूज फिजियोलॉजिकल अराउजल, यानी कि आपको जब कोई इस तरह से अपनी दुख की दास्तान सुनाता है ना, तो फौरन से आपको सुन के ना आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना, तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि सोचने की जो सलाहियत है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या सोचें, किस तरह से जवाब दें। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपका एक्टिवेट हो जाता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सही है, क्या है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? नहीं, क्या डिफेंसिव हो जाते हो, या तो भाग जाओ, या फिर लड़ लो, या लड़ो या भाग जाओ, डू और डाई वाली जो है ना, वो सिचुएशन आ जाती है आपकी। फिर मिनिमल रिस्पॉन्स उनका सेल्फ प्रोटेक्शन हो जाता है, कि वो जितना मिनिमल रिस्पॉन्स देना, उतना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इजीली। और उनका मतलब ये है, अच्छा कहने का मतलब ये है कि यार मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्रोसेस करने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग अच्छा कहने का ये मतलब है। फिर एक अवॉइडेंट अटैचमेंट पैटर्न वाले लोग आ जाते हैं, जो कि रिसर्च कहती है कि 25% आबादी को जो है ना, ये अवॉइडेंट डिस्मिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट पैटर्न है, उनका स्टाइल है। और उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उन्होंने बचपन में सीख लिया होता है कि इमोशनल नीड्स जो है ना, वो तो कभी फुलफिल होती ही नहीं है, ठीक है। और ये कि मतलब अगर वो इमोशनल इंपॉर्टेंस को खत्म ही कर देना, तो उसके साथ ही वो सही रहेंगे। और अपने इमोशंस को तो वो सप्रेस करते ही हैं, लेकिन वो दूसरों के इमोशंस को भी सप्रेस करने की कोशिश में रहते हैं कि ये भी सप्रेस कर दे। और अगर वो ओके या अच्छा कह रहे हैं ना, तो डेट मीन्स के मैं इस गहराई में जाने के लिए ना इक्विप नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ कि इस गहराई में जा सकूं, तो मुझे नहीं समझ आएगा कि मैं
इतनी गहराई वाली बातें कर सकूं, तो उनके उनके अकॉर्डिंग ये चीज होती है। और वो अनकॉन्शियसली जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं आपको। आपके साथ स्टोन वॉलिंग वो करेंगे, आपको घोस्ट आउट वो करेंगे, आपको जो है ना साइलेंट ट्रीटमेंट वो देंगे कि आपको जो है ना वो दूर दूर आपसे रहें, और यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपको ऐसे पर्सन का नहीं करना कुछ भी, ऐसे पर्सन का शादी नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज होती है। और फिर यहाँ पे मर्दों को डिफरेंट चीजें सिखाई जाती हैं, औरतों को डिफरेंट, जैसे आपने बताया भी। और दोनों को नहीं पता होता कि शादी से पहले क्या चीज कहना अप्रोप्रिएट है और क्या चीज कहना अप्रोप्रिएट नहीं है। तीसरी चीज आती है स्किल डेफिसिट। लोगों में कन्वर्सेशन स्किल्स नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से हमने एक्टिव लिसनिंग करनी है और किस तरह से हमने इमोशनल वैलिडेशन स्किल्स को यूज करना है। तो लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि वो अगर ओके या अच्छा कहेंगे ना, वो अगले के लिए क्या फील होगा, अगला किस तरह से फील करेगा। उनको नहीं पता, उनको ये लगता है कि अगर हमने ओके अच्छा कह दिया ना, यानी एक्नॉलेज कर दिया, वही इनफ है, हमने जवाब तो दिया ना, हमने इग्नोर तो नहीं किया ना, उनके अकॉर्डिंग ये चीज होती है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर इस तरह के फ्रेजेस बोल दें कि हाँ ये बहुत मुश्किल लग रहा है और मुझे और बताओ, तो वो भी एक जो है ना बहुत अच्छी अगले की जिंदगी पर असर कर देगा। लोगों को ये भी नहीं पता होता, तो वो सपोर्टिव होना चाहते हैं लेकिन उनको ये स्किल्स ही नहीं आती। तो इनके अंदर स्किल डेफिसिट होता है, उनके अंदर ये चीज होता है कि स्किल बिल्डिंग करवाई जा सकती है उनको। और फिर ये है कि हाँ, एक जो सबसे बड़ी हार्श रियलिटी है ना, वो यही है कि जेन्युइन डिसइंटरेस्ट। हो सकता है उनका इंटरेस्ट किसी और में हो, या हो सकता है कि वो जबरदस्ती शादी के लिए माने हो, या हो सकता है कि वो नहीं है, आपको पसंद करते हो, कि लाइक उनका लो इन्वेस्टमेंट है रिलेशनशिप में, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमोशनली अनअवेलेबल है वो सबसे ज्यादा, उनका फोकस ही कहीं और है, या तो काम में फोकस है, या फैमिली में फोकस है, या फिर किसी और इंटरेस्ट में, यू ऑल नो, ठीक है। या फिर वो इंगेजमेंट के साथ कंप्लाइंस है, इंगेजमेंट हो रही है तो होने दो, लेकिन कनेक्शन नहीं बनाना, ठीक है। तो ये सारा बिहेवियर भी आता है। तो ओके अच्छा, और इसमें कल्चरली ये पैटर्न्स हैं, और लेकिन लोगों को नहीं समझ आते, और इस तरह की ये जो है सारी दोनों के पर्सपेक्टिव से हमने ये चीज बता दी है कि किस तरह से ये चीज होती है। एक गॉटमैन की जो है ना कम्युनिकेशन थ्योरी पर्सपेक्टिव है, और वो उसने कहा था कि हर टाइम जब हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं ना, तो हम एक बिट लगाते हैं, ठीक है। जैसे नहीं बिट्स लगती हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ इस तरह की, तो हम जब अपनी फीलिंग्स जब शेयर करते हैं ना हर टाइम, तो हम एक बिट लगाते हैं अपने पार्टनर से। अब वो रिस्पॉन्स मिलता है तो वो बिट आगे बढ़ती है, ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो बिट वहीं पे रुक जाती है। तो जिन रिलेशनशिप्स में हायर बिड्स है ना, वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, और जिन रिलेशनशिप में कम से कम बिड्स है, वो सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है, और इसमें किस तरह से होता है, अगर अगला पर्सन मीनिंगफुली इंगेज कर रहा है तो वो टर्न टूवर्ड हो रहा है, ठीक है। अगर अगला पर्सन ओके अच्छा और इस तरह की रिस्पॉन्स दे रहा है तो टर्न अवे कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी उसने बिट मतलब इन्वेस्ट कर लिया। और अगर एक पर्सन है वो तो गुस्से में वो जो है डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि यार तुम्हें तो हर टाइम शिकायत है, तुम्हें ये शिकायत है, तुम्हें वो शिकायत है, वहां पे उसने टर्न अवे कर दिया, वहां पे तो जीरो रिस्पॉन्स है ना। तो यहाँ पे बिडिंग का वो एक आती है चीज, और इसमें इसने बहुत एक अच्छी बात की थी। तो ये जो इस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, शॉर्ट रिप्लाईज, ये हमेशा जो है ना बिट को टर्न अवे कर देते हैं, लाइक मिनिमल सा जो है ना बिट को इंक्रीज करते हैं, और इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करते। तो एक होता है अच्छा सा इंक्रीज करना, तो यहाँ पे आपको जैसे ना आइडिया हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है ना इसमें बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको असेस कर सकते हो और किस तरह से आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है।